जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब द फ्लाइट ऑफ द ईगल से चैप्टर 6 पार्ट 8। प्रश्नकर्ता: क्या विचार मन की गति से उत्पन्न होता है और क्या जागरूकता गतिहीन मन से उत्पन्न होता है? कृष्णमूर्ति जी: जैसे कि हमने उस दिन कहा था, विचार स्मृति या मेमोरी की प्रतिक्रिया है, एक कंप्यूटर की तरह जिसमें आपने हर तरह की जानकारी डाली है, और जब आप जवाब मांगते हैं तो कंप्यूटर में जो स्टोर किया गया है वो जवाब देता है। इसी प्रकार मन और मस्तिष्क अतीत का भंडार है जो स्मृति है, और जब इसे चुनौती दी जाती है तो ये अपने ज्ञान, अनुभव, कंडीशनिंग के अनुसार विचार में प्रतिक्रिया करता है। तो विचार आंदोलन है, एक मूवमेंट है, बल्कि हम यह कहेंगे कि विचार मन और मस्तिष्क का आंदोलन का एक हिस्सा है। प्रश्नकर्ता जानना चाहता है कि क्या जागरूकता मन की स्थिरता है? क्या आप किसी भी चीज़ को देख सकते हैं? एक पेड़, आपकी पत्नी, आपका पड़ोसी, राजनेता, पुजारी, एक सुंदर चेहरा, क्या आप देख सकते हैं बिना मन की हलचल के? आपकी पत्नी की छवि, आपके पति की छवि, आपके पड़ोसी की छवि, बादल का ज्ञान या सुख का ज्ञान, सब कुछ हस्तक्षेप करता है ना? तो जब किसी प्रकार की सूक्ष्म या स्पष्ट छवि द्वारा हस्तक्षेप होता है तो कोई अवलोकन नहीं होता है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, कोई वास्तविक पूर्ण जागरूकता नहीं होती है। यहाँ केवल आंशिक जागरूकता होती है, सिर्फ एक पार्शियल अवेयरनेस होती है। स्पष्ट रूप से देखने के लिए देखने वाला और देखी गई वस्तु के बीच कोई छवि नहीं आनी चाहिए। जब आप किसी पेड़ को देखते हैं तो क्या आप उस पेड़ को अपने वनस्पतिक ज्ञान से देखते हैं, या आपको उससे जो खुशी मिलती है या उसके बारे में आपके मन में जो इच्छा है उसके ज्ञान से देखते हैं? क्या आप इसे पूरी तरह से देख सकते हैं कि आपके और देखी गई चीज़ के बीच की जगह पूरी तरह से गायब हो जाए? इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेड़ बन जाओगे, लेकिन जब वह स्पेस ख़त्म हो जाता है तो देखने वाला समाप्त हो जाता है, और केवल जो चीज़ देखी जा रही है वह रह जाती है। उस अवलोकन में बोध होता है, परसेप्शन होता है। चीज़ों को असाधारण जीवन शक्ति के साथ देखा जा सकता है। उसका रंग, उसका आकार, पत्ती या झाड़ की सुंदरता देखी जा सकती है। जब देखने वाले में का केंद्र नहीं होता है तो आप जिसे देखते हैं उसके साथ आप घनिष्ठ रूप से संपर्क में होते हैं। जब कोई चुनौती होती है जिसका उत्तर विचार द्वारा दिया जाना चाहिए तो विचार की गति होती है जो मस्तिष्क और मन का हिस्सा है। लेकिन कुछ नया खोजने के लिए, कुछ ऐसा जिसे कभी देखा नहीं गया है, वहाँ गहन ध्यान होना चाहिए, बिना किसी हलचल के। ये कोई रहस्यमय या ऑकल्ट चीज़ नहीं है जिसका आपको वर्षों और वर्षों तक अभ्यास करना है। ये सब सरासर बकवास है। ये तब होता है जब दो विचारों के बीच आप अवलोकन कर रहे होते हैं। आप जानते हैं कि आदमी ने जेट प्रपल्शन की खोज कैसे की? ये कैसे हुआ? वह दहन इंजन या कंबशन इंजन के बारे में सब कुछ जानता था,
और वह किसी अन्य तरीके की तलाश कर रहा था। देखने के लिए आपको चुप रहना होगा। यदि आप अपने दहन इंजन का सारा ज्ञान अपने साथ रखते हैं तो आप केवल वही पाएंगे जो आपने सीखा है। आपने जो सीखा है वह डॉर्मेंट और शांत रहना चाहिए, तब आप कुछ नया खोज पाएंगे। उसी तरह अपनी पत्नी, अपने पति, पेड़, पड़ोसी, पूरे सामाजिक ढांचे को देखने के लिए जो कि डिसऑर्डर है, आपको चुपचाप देखने का एक नया तरीका खोजना होगा और इसीलिए जीने और कार्य करने का एक नया तरीका खोजना होगा। प्रश्नकर्ता: सिद्धांतों और आदर्शों के बिना जीने की शक्ति हम कैसे पा सकते हैं? कृष्णमूर्ति जी: आपके पास उनके साथ रहने की शक्ति कैसे है? आपके पास सूत्रों, आदर्शों, सिद्धांतों के साथ जीने की यह असाधारण ऊर्जा कैसे है? आप उन फॉर्मूलाज के साथ जी रहे हैं। आपके पास ऊर्जा कैसे है? यह ऊर्जा संघर्ष में नष्ट हो रही है। आदर्श वहाँ है और आप यहाँ हैं और आप उसके अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक विभाजन है, एक संघर्ष है जो कि ऊर्जा की बर्बादी है। तो जब आप ऊर्जा की बर्बादी देखते हैं, जब आप आदर्शों, सूत्रों, अवधारणाओं की बेतुकापन देखते हैं जो इस तरह के निरंतर संघर्ष को जन्म देते हैं, जब आप इसे देखते हैं तो आपके पास इसके बिना जीने की ऊर्जा होती है। तब आपके पास ऊर्जा की प्रचुरता होती है, एबेंडेंस होती है, क्योंकि तब संघर्ष के माध्यम से कोई अपव्यय नहीं होता है, वेस्टेज नहीं होता है। लेकिन आप समझे, हम अपने कंडीशनिंग के कारण की वजह से हम उस तरह जीने से डरते हैं और हम सूत्रों और आदर्शों की इस संरचना को स्वीकार करते हैं जैसे कि सभी ने किया है। हम उनके साथ रहते हैं। हम संघर्ष को जीवन के तरीके के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन जब हम यह सब देखते हैं, मौखिक रूप से नहीं, सैद्धांतिक रूप से नहीं, बौद्धिक रूप से नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व के साथ इस तरह जीने की बेरुखी को महसूस करते हैं, तो हमारे पास ऊर्जा की प्रचुरता होती है जो तब आती है जब कोई संघर्ष नहीं होता है। तब केवल तथ्य है और कुछ नहीं। तथ्य यह है कि आप लालची हैं और आप आदर्श के रूप में आपको लगता है कि आपको लालची नहीं होना चाहिए। यह ऊर्जा की बर्बादी है। लेकिन तथ्य यह है कि आप लालची, समित्व और हावी हैं, ग्रीडी, पॉजेसिव और डोमिनेटिंग हैं। यही एकमात्र तथ्य है। और जब आप अपना पूरा ध्यान उस तथ्य पर देते हैं तो आपके पास इसे नष्ट करने की ऊर्जा होती है और इसीलिए आप बिना किसी आदर्श के, बिना किसी सिद्धांत के, बिना किसी विश्वास के स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। और यही अतीत की हर चीज़ से प्यार करना और मरना है।